जय हिंद। ये हम सब जानते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस में पास हो चुका है, लेकिन इसको मोर देन 50% विधानसभा से रेक्टिफाई होना भी बचा है। पर आज बात कर रहे हैं इसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की और इसके इम्प्लीमेंट होने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात बोलें तो 1957 में टोटल नंबर ऑफ 45 वुमेन थी जिन्होंने एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, और ये बढ़ के 2019 के इलेक्शंस में हो गया था 726 पार्टिसिपेंट एज अ वुमेन कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शंस। बट बात ऐसी है कि नो डाउट वुमेन कैंडिडेट में तो बहुत इंक्रीज हुआ है इलेक्शन फाइट करने में, लेकिन वुमेन एमपी इन लोकसभा की अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो स्टिल इट इज वेरी लो। आउट ऑफ 543 एमपीज इन लोकसभा जो इलेक्ट हुए हैं उसमें से ओनली 82 एमपीज आर वुमेन। तो ये एक हिस्टोरिकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है जिसको वुमेन रिजर्वेशन बिल ने एड्रेस किया है। तो इसके इंपॉर्टेंट एम्स को देखते हैं। सबसे पहला एम वुमेन रिजर्वेशन बिल को इंप्लीमेंट करने का है कि वुमेन को 33% सीट्स देनी है लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शंस में, और दिल्ली के जो विधानसभा होती है, यूटी है दिल्ली लेकिन वहाँ विधानसभा के मीन्स वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए भी वुमेन को 33% सीट्स देने की बात की गई है। सेकेंड इसका मेन एम है जो हिस्ट्री से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स चलता आ रहा है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना बाय प्रोवाइडिंग द वुमेन अ सपोर्ट बाय गिविंग 33% रिजर्वेशन। और इसका थर्ड मेन एम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए, जैसे 1992 में 73rd एंड 74 अमेंडमेंट करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन को 33% सीट्स रिजर्व करी गई थी, उसी तरह से लोकसभा और विधानसभा में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी 33% सीट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए आर्टिकल 330A में चेंजेस करने पड़ेंगे, इंसर्ट करने पड़ेंगे क्लाउजेस, जिसके बाद वुमेन को रिजर्वेशन मिल सकती है। और इसका फोर्थ मेन एम है कि जो वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगी वो रोटेशनल बेसिस पे होगी। रोटेशनल बेसिस पे मींस हर एक कम्युनिटी के, कास्ट के, एरिया के या ट्राइब्स की वुमेन को आगे आने का जो चांस है वो जरूर मिले, और ये पॉसिबल हो पाएगा 2026 के डीलिमिटेशन प्रोसेस के बाद ही। इस बिल को लोकसभा के स्पेशल सेशन में दैट इज ऑन 19 सितंबर 2023 में एनडीए की गवर्नमेंट ने पेश किया था। इसको नेक्स्ट डे ही पास कर दिया गया था लोकसभा में। मोदी जी ने इस बिल को नाम दिया था नारी शक्ति अभिनंदन बिल, मींस एक्ट टू वर्शिप द वुमेन पावर। ये बिल 454 वोट से लोकसभा में एंड 214 वोट से राज्यसभा में पास हो गया था। राज्यसभा में इस बिल के अगेंस्ट एक भी वोट नहीं गया था, वेयर एज लोकसभा में 2 वोट्स जो थे इस बिल के अगेंस्ट थे। वुमेन रिजर्वेशन बिल की अगर हिस्ट्री को देखें तो ये बिल मल्टीपल टाइम्स लोकसभा में आ चुका है, जिसमें 1996 में, 1998 में और 1999 में इस बिल को लोकसभा में लाया गया था। ये बिल 108 अमेंडमेंट बिल 2008 के रूप में 2008 में लोकसभा में आया था। 2010 में ये बिल राज्यसभा में पास हो गया था, पर लोकसभा में बहुत सारी पार्टीज के अपोजिशन के बाद ये बिल पास नहीं हो पाया था। अगर विधानसभा में, कंट्री के विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को देखें तो हार्डली 2 या 3 स्टेट्स ही होंगे जहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 14.4 है, झारखंड में 12.4 है और वेस्ट बंगाल में 13.7 है। रेस्ट मैक्सिमम स्टेट जो है उनमें लेस देन 10% और 10 to 11% के बीच में ही वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल असेंबलीज में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। तो आपको क्या लगता है कि ये बिल वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए सही रहेगा कि नहीं? जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।